बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मलका बल्कीस एक ऐसी हुक्मरान जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, ताकत, हिकमत और गैर मामूली तदबीर रखने वाली, लेकिन सदियों से उसके बारे में ऐसी बातें मशहूर हैं जिन्हें सच मानना भी आसान नहीं और झुटलाना भी मुमकिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो आधी इंसान और आधी जिन्नात की नस्ल से थी, तो कुछ का दावा है कि उसके पांव इंसानी शक्ल के नहीं थे, मगर असल हैरत अंगेज बात कुछ और ही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत जांचने के लिए एक ऐसी चाल चली जो सिर्फ एक नबी ही सोच सकता था। रिवायत है कि उसके जिस्म में कुछ ऐसी अलामतें थीं जो आम इंसानों से नहीं मिलती, और यही वो नुक्ता था जिसने सदियों बाद भी तारीख दानों, मुफस्सरीन, हत्ता के साइंसदानों को भी हैरान कर रखा है। आज भी मिस्र, यमन और हबशा के आसार कदीमा में ऐसे मुजस्मे मिलते हैं जिनमें औरतों की हैयत, पाँव, चेहरे और जिस्मानी बनावट किसी और मखलूक से मुशाबा नजर आती है। तो सवाल ये है, क्या वाकई ही कुछ इंसान ऐसे थे या हैं जिनमें जन्नाती साख्त की झलक मौजूद हो? क्या मलका बल्कीस इंसान और जिन के बीच खड़ी एक हकीकत थी? और हाँ, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मलका बल्कीस का वो अजीम शान जो पलक झपकते में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाकर पेश कर दिया गया, क्या यह सिर्फ ताकत का मुजाहिरा था या इस तख्त के साथ कोई और राज जुड़ा हुआ था? ऐसी कई बातें हैं जो सामने आती हैं तो इंसान बस हैरत में डूब जाता है और दिल कहता है कुछ तो है जो हमें अब तक नहीं बताया गया। तो आइए आज हम वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और आपको लिए चलते हैं हजारों साल पीछे, यमन के शहर सबा में, जहां ये अनोखी दास्तान शुरू होती है। नाजरीन, यमन के इलाके सबा में एक अजीबो गरीब, खुशहाल और ताकतवर सल्तनत कायम थी। ऐसी सल्तनत जिसकी खुशबू कुरान के सफ़ात में भी महसूस की जा सकती है। सूरह अल-नमल में आयत 20 से 44 में एक निहायत हैरत अंगेज तज़किरा मौजूद है। ये वही दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई थी। परिंदे, जानवर, हवाएं, इंसान, हत्ता कि जिन्नात भी उनके हुक्म के ताबे थे। उनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। वो सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि हिकमत और इल्म रखने वाले एक आदिल फरमारवा भी थे। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे तो एक परिंदा गैर हाजिर नजर आया, हुदहुद। ये बज़ाहिर एक छोटा सा परिंदा था, मगर अपनी नौयत का निहायत खास रुकन वो कुदरती तौर पर माहिर जमीन था। दूर दराज इलाकों की खबर, पानी के ज़खायर और जमीन की तहों में छुपी हकीकतों को जानने की सलाहियत रखता था। रिवायत है वो जमीन के नीचे पानी को भी सूंघ सकता था, लेकिन उस दिन वो मौजूद ना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सख्त नागवारी हुई और जैसा कि कुरान में सूरह नमल में आयत नंबर 20 और 21 में दर्ज है, उन्होंने फरमाया, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा अगर वो कोई वाज़ेह उज़र ना लाया। ये अल्फाज सिर्फ नाराजी नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत के नज़्मो ज़ब्त का ऐलान थे कि कोई भी चाहे वो इंसान हो, जिन हो या परिंदा, बिला इजाजत गैर हाजिर नहीं हो सकता। मगर कुछ ही देर बाद फिजा में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। हुदहुद वापस आ चुका था। वो परिंदा जिसे अभी लम्हों पहले कत्ल की धमकी दी गई थी, अब एक ऐसी खबर लेकर आया था जो वक्त और तारीख के पर्दे को चाक करने वाली थी। उसने अर्ज किया, मैं वो बात जान चुका हूँ जो आप नहीं जानते, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। हुदहुद ने बताया कि उसने एक ऐसी कौम देखी है जो सूरज की परस्तिश करती है। उनकी हुक्मरान एक औरत है, मलका बल्कीस, जिसके पास इक्तदार, दौलत, जवाहरात और एक बेमिसाल तख्त है।
लेकिन ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि सूरज को अपना माबूद मानते हैं। ये खबर सिर्फ उनके लिए गुमराही की न थी बल्कि मलका बिल्कीस के वजूद से जुड़े एक अजीबो गरीब राज का भी इंकिशाफ थी। तफसीरी रिवायत में आता है कि उसके जिस्म के निचले हिस्से पर घने बाल थे, ऐसे जो आम इंसान में नहीं पाए जाते बल्कि जन्नात या माफूकुल फितरतुल मखलूकात की अलामत समझे जाते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में सवाल उठा, क्या वो वाकई ही इंसान है या कुछ और? उन्होंने फैसला किया कि मलका बिल्कीस को अपने दरबार में बुलाया जाए। ये सिर्फ दावत तबलीग न थी बल्कि एक आजमाइश, एक सियासी तदबीर और शायद एक रूहानी राज से पर्दा उठाने का मंसूबा। मलका के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए? इससे पहले कि वो लोग मुतई होकर आए, एक जिन ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। ये एक हैरान कुन दावा था, लेकिन अगले लम्हे एक और आवाज उठी, एक इंसान की आवाज। वो थे आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुशीर, जिनके पास किताब का इल्म था। उन्होंने कहा, मैं इसे पलक झपकने से पहले आपके पास ले आऊंगा। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि मलका बिल्कीस का तख्त जो यमन के सबा के महल में था, पलक झपकते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये महज ताकत का मुजाहिरा न था बल्कि एक अबदी हकीकत का ऐलान था। असल ताकत ना जिन्नात के पास है, ना देव हैकल मखलूकात के पास, बल्कि उस इल्म के पास है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाता है। नाजरीन, आसिफ बिन बरखिया के पास इस्म आज़म का इल्म था, वो मखसूस अल्फाज जिनसे की जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती और जिनके जरिए कायनात के इसरार को छुआ जा सकता है। ये मंजर दुनिया के लिए एक ऐलान था कि अगर इंसान अल्लाह के नूर से जुड़ जाए तो वो जिन्नात से भी आगे बढ़ सकता है। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसने एक ऐसा फर्श देखा जो किसी आम इंसान के फहम से बाहर था। एक शफाफ शीशे का फर्श जो नीचे बहते पानी की मानिंद नजर आ रहा था। कुरान कहता है, मलका से कहा गया, महल में दाखिल हो जा। जब उसने देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शीशे से जुड़ा हुआ एक शफाफ फर्श है। बिल्कीस को लगा कि वो पानी में कदम रखने वाली है, इसलिए फितरी तौर पर कपड़ा समेटा ताकि भीगने से बच जाए। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ये एक मौका था कि वो अपनी हिकमत से उसके बारे में एक पुरानी रिवायत का मुआयना कर सकें। उस जमाने में औरतें जिस्म के निचले हिस्से के बाल नहीं काटती थी और कुछ रिवायात के मुताबिक ये बात बिल्कीस के बारे में बतौर खुफिया अलामत मशहूर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस हकीकत को बावकार अंदाज में जांच लिया। ये तंज ना तस्हीक बल्कि एक इस्लाही हिकमत के साथ, मुफस्सरीन जैसे इब्न कसीर के मुताबिक इसे सफाई और इस्लामी आदाब सिखाए गए। इसी लम्हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की मार्फत की दावत दी और मलका बिल्कीस ने आजिज़ से कहा, मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ एक और दिलचस्प पहलू भी है। अहले किताब के बाज पुरानी मजहबी किताबों में, खास तौर पर तलमूद जैसी तहरीफ शुदा रिवायात में, मलका बिल्कीस को एक अजीबुल खल्कत मखलूक करार दिया गया है। किसी ने कहा वो आदि इंसान और आदि जिन थी। किसी ने दावा किया इसका निचला धड़ जानवरों जैसा था। कभी इसे शेर की नस्ल से जोड़ दिया गया तो कभी अजदहा की औलाद से जोड़ दिया गया। यहाँ तक कि इनकी रिवायात में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शीशे के फर्श को भी इस मकसद से जोड़ा गया कि वो उसके जिस्मानी खदोखाल को देखकर फैसला कर सकें कि वो इंसान है या कोई और मखलूक। अफसोस के बाद में बाज लोगों ने ये बातें इस्लामी क़सस में भी शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कुरान मजीद ने इन सब कहानियों को रद्द कर दिया। कुरान में सिर्फ ये जिक्र है कि बिल्कीस ने फर्श को पानी समझा और कपड़ा उठाया। ये उसकी सादा फितरत और हकीकत से धोखा खाने की अलामत थी, ना कि जिन्नाती या गैर इंसानी होने की। और उसके फौरन बाद वो ईमान लाती है, सजदा करती है और कुरान उसे एक अक्लमंद हिकमत रखने वाली और हक को पहचानने वाली औरत के तौर पर
पेश करता है। लेकिन सवाल ये है, अहले किताब ने मलका बल्कीस के बारे में ये अजीबोगरीब कहानियां घड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस की? वजह शायद ये हो सकती है कि ताकतवर औरतों को अक्सर अफवाहों, असातीर और अजीब जिस्मानी दावों के जरिए मुतनाज़ा बना दिया जाता है ताकि असल शख्सियत धुंधला जाए। दूसरा, बल्कीस ने बाद में तौहीद कबूल कर ली थी, जो बनी इसराइल के लिए एक नापसंदीदा बात थी। चुनाचा उसकी छवि बिगाड़ने के लिए उन्होंने उसे आधा जिन, आधा हैवान या किसी देव की नस्ल करार दिया। और ये सिर्फ रिवायत तक महदूद नहीं, आज भी दुनिया के अजायब घरों और आसार कदीमा के खुदाइयों में ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जिनमें आधा जिस्म इंसान और बाकी जानवर का होता है। मिस्र के शेर जिस्म और इंसान सर वाले अस्फंक्स से लेकर यूनान के आधे बैल, आधे इंसान, अजीबुल खलकत मुजस्मों तक, क्या ये सब सिर्फ फनकाराना ख्यालात थे या माजी में वाकई ऐसी मखलूकात थीं जो इंसान और किसी और मखलूक का मुरक्कब थी? साइंस कहती है कि इंसानी इर्तका करोड़ों साल का सफर है और ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जो डीएनए से साबित करे कि आधा इंसान, आधा कोई और जानदार कभी हकीकी दुनिया में पाया गया हो। लेकिन आसार कदीमा की दरियाफ्तें आज भी इंसानी अक्ल को चैलेंज करती हैं। कुरान वाज़ेह तौर पे कहता है कि इंसान मट्टी से और जन्नात आग से बनाए गए हैं। दोनों अक्ल रखते हैं, इरादा रखते हैं और आजमाइश में हैं। तो सवाल ये भी उठता है, क्या कभी इन दोनों मखलूकात के दरमियान कोई ताल्लुक या मिलाप हुआ? कदीम किस्से तो यही कहते हैं, मगर हकीकत ये आज भी एक मुअम्मा है जो वक्त के सहरा में दफन है और नई दरियाफ्त के साथ एक बार फिर सर उठा लेता है। एक साइंसी जाविया ये भी पेश किया जाता है कि कदीम इंसान जब किसी शय को समझ नहीं पाता था तो वो उसे अपनी तख्लियाती जुबान में मुजस्सिम कर देता। अगर उसके जहन में यह तसव्वुर आता कि कोई ऐसी मखलूक है जो इंसान और शेर की ताकत को यकजा करती है, तो वो उसे उसका मुजस्मा तराश लेता। ये उसके अकायद, खौफ या जहनी वुसत की अलामत होता। मगर सवाल ये है कि अगर ये सब सिर्फ ख्यालात थे तो फिर तकरीबन हर तहजीब में ही ऐसी मूर्तियां क्यों मिलती हैं? क्या यह महज एक आलमी तख्लियाती रुझान था या माजी में वाकई कोई गुमशुदा मखलूक मौजूद थी? बाज मुहक्किकीन यहाँ जन्नाती मुदाखलत के इम्कान को भी शामिल करते हैं कि शायद जन्नात अपनी गैबी फितरत और तेज रफ्तारी से इंसानों को फरेब दे सकते थे या किसी जिस्मानी तब्दीली का बायस बन सकते थे। साइंस जन्नात के वजूद की ना तस्दीक कर सकती है ना तरदीद। इसीलिए जब माहिरीन कदीम मिस्र या मेसोपोटामिया के वो अजीबो गरीब मुजस्समे देखते हैं, जैसे आधे शेर, आधे इंसान या पर वाले देवी देवता, तो उन्हें मजहबी या अलामती फनपारे समझते हैं, ना कि हकीकी मखलूकात। इस्लाम में वाज़ेह है कि जिन्नात और इंसान की नस्ल आपस में नहीं मिलती और कुरान और हदीस में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता सुफियाना या हकायती रवायात में ऐसे दावे जरूर हैं कि बाज लोगों की शादी जिन्नी औरतों से हुई या कुछ जिन्नात इंसानों पर आशिक हो गए, मगर ये सब महज किस्से हैं, सही अहादीस नहीं। अहले किताब के बाज तहरीफ शुदा रिवायात, मसलन तलमूद में ये दावा किया गया कि मलका बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन थी, लेकिन इस्लाम में यह अकीदा सरासर बातिल है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिन्नात एक नारी मखलूक हैं जो कि मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती है। इनमें भी नेक और बद दोनों तरह के होते हैं और वो इंसानों को गुमराह करने में शैतान का साथ देते हैं। हमारे लिए बस इतना मानना जरूरी है कि वो मौजूद हैं और कभी कभी इंसान की जिंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं, जैसा कि मुतअद्दिद आयात और अहादीस में साबित है। एक रिवायत में आता है कि बन्नू उजरा कबीले का एक शख्स खराफा जन्नात के हाथों कैद हो गया। तवील अरसे बाद जब वो वापस आया तो अजीबो गरीब किस्से सुनाने लगा, यहाँ तक कि खराफाती बात एक मुहावरा बन गई। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बाज जिन ज़दा अफराद को शिफा दी, जैसा कि एक शख्स को दुआ और हुक्म रब्बानी से जिन के तसल्लुत से आज़ाद किया। यूं कुरान, तारीख और साइंसी जावियों से देखें तो मलका बिल्कीस का वाकया सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की झलक है कि इल्म, फहम और हिकमत की बुनियाद पर इंसान को जन्नात से बरतर बना दिया गया। बिल्कीस
चाहे किसी ने उसे आदि जिन कहा या मुकम्मल इंसान, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसकी तमाम तदबीरें बेअसर हो गईं और उसने खुद इकरार किया, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इस्लाम कबूल किया। ये उस हकीकत का ऐलान है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पर खलीफा बनाया, ना कि जिन्नात को। तो क्या वाकई कुछ इंसानों में जिन्नात का खून दौड़ रहा है? क्या निस्फ इंसान निस्फ जिन महज एक फसाना है या किसी गुमशुदा हकीकत की बाज़गश्त? और अगर है तो क्या वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आराही हमें मजीद बेहतर मवाद बनाने में मदद देती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली अनोखी और हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।